राजनीतिक प्रतीक्षा को पूर्णता देने के लिए बैठे थे मुख्य चुनाव आयोग। यूं तो समूचे देश की नजर थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, मगर 5 राज्यों के लोग पल पल इसे देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग के नीति नियंता उनके राज्यों की सियासी भविष्य की घंटी बजाने आए थे। मतदाताओं की संख्या से लेकर सुरक्षा तक का विस्तार से वर्णन करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने बताया कि किस राज्य में कब कब उम्मीदवार नामांकन करेंगे, नाम वापस लेंगे और फिर किस तिथि को लोग नई सरकार चुनने के लिए वोट करेंगे। चुनाव आयोग ने जो तय किया उसके मुताबिक असम में 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटर भी उसी दिन वोट डालेंगे। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए भी एक चरण में ही 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 23 अप्रैल के साथ साथ 29 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे एक साथ एक ही दिन आएंगे। West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सर्वदलीय प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। चुनाव आयोग ने जिस असम में सबसे पहले चुनाव कराने का ऐलान किया, उस असम के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर संस्कृतनिष्ठ संतुष्टि जताई। असम समेत 4 राज्यों में एक ही फेज में चुनाव होने हैं, जबकि पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां इस बार 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। हालांकि यह पहली बार है जब बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी। पिछली बार यानी 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 फेज में वोटिंग हुई थी। हालांकि तब कोरोना काल था, उससे पहले के 2 चुनाव यानी 2016 और 2011 में 6-6 चरणों में बंगाल में वोट डाले गए थे। लेकिन इस बार 2 चरण में वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि सोच समझकर तर्क वितर्क करने के बाद 2 चरणों में वोटिंग का फैसला हुआ है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी तरह की चुनावी हिंसा से निपटने के लिए पूरा और पुख्ता इंतजाम है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टीएमसी कह रही है आगे भी दीदी ही मुख्यमंत्री रहेंगी, तो बीजेपी कह रही है इस बार सत्ता परिवर्तन का शुभ योग बन चुका है। फिर हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। अब लीक कर रखिए 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच पश्चिम बंगाल में नया सियासी विवाद हो गया। यह विवाद है मौजूदा ममता सरकार के आखिरी ऐलान को लेकर। चुनाव आयुक्त के मीडिया के सामने आने के ठीक पहले ममता बनर्जी ने घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लंबित महंगाई भत्ता का बकाया भुगतान किया जाएगा। पुरोहितों और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 से 2000 रुपए दिया जाएगा और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। टीएमसी के इसी आखिरी आर्थिक दांव पर बीजेपी आपत्ति जता रही है। निष्पक्ष चुनाव कराना, इंटिमिडेशन और वायलेंस को दूर रखकर चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। और पूरा पश्चिम बंगाल वासियों को एक फ्लॉलेस वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने का दायित्व भी चुनाव आयोग का ऊपर आता है। बीजेपी की इस आपत्ति पर टीएमसी ने भी जवाब दिया है। सवाल और जवाब असम, तमिलनाडु और केरल में भी हो रहे हैं, जिसकी तीव्रता अभी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।